और बेरूत के दाहिया में इजराइल की F-35 से बमबारी। दाहिया के रिहायशी इलाकों में गिराए गए बम, हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल। इजराइल ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि वो 7 अक्टूबर को हमास जैसा हमला कर सकता है। इस हमले का ब्लूप्रिंट ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी ने तैयार किया है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन भी इजराइल को दहलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले करने का ऐलान कर दिया है। अब इजराइल को 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है क्योंकि अरब में पहली बार ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने की तैयारी में। पिछले साल 7 अक्टूबर को मिले इजराइल के जख्म अभी भरे नहीं कि फिर से ईरानी प्रॉक्सी तबाही मचाने की धमकी दे रहे हैं। इस बार इजराइल दहलाने का प्लान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस बार प्लान ईरान ने तैयार किया है और खामनेई ने इसे फाइनल अप्रूवल दे दिया है। पहले ईरान का ब्लूप्रिंट समझिए। दरअसल खामनेई ने ईरानी प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ मीटिंग की और हर कीमत पर इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला लेने का फरमान जारी कर दिया और इसके लिए 7 अक्टूबर का दिन चुना है क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जबरदस्त हमला किया था। अब एक बार फिर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके तबाही की स्क्रिप्ट लिखने को तैयार है। खामनेई के फरमान के बाद IRGC एक्टिव है। उन्होंने ईरानी प्रॉक्सी को अपने लड़ाके इजराइल की घेराबंदी के लिए भेजने को कहा है। उधर ईरान की सेना भी अलर्ट मोड में है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान तुरंत एक्शन में आ जाएगा और इजराइल के सैन्य ठिकानों को उड़ा देगा, ठीक अपने पिछले हमले की तरह। जबकि इजराइल को इसका अंदेशा है, इसलिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। मोसाद के एजेंट उन तमाम देशों में जा घुसे हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। इजराइल की तरफ से बयान जारी हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। 7 अक्टूबर की बरसी आतंकियों का समूह हमारे देश में घुसने की कोशिश करेगा। हमारी सेना उन्हें कुचल कर रख देगी। बॉर्डर पर हाई लेवल की तैयारियां हमने की, यानी इजराइल इस वक्त पूरी तरह सतर्क है। वो किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर को दोहराने नहीं देगा, जबकि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर पार्ट 2 का खूनी खेल खेलने पर आमद है। नसरल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह लड़ाके आक्रोशित हैं। इस वक्त वही सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटों में उसने इजराइल में 10 से ज्यादा जगह पर हमले किए। सबसे ज्यादा अटैक गलीली में किए गए, जहां उस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जिसने इजराइल के मार्कावा टैंक को मार गिराया। पिछले 6 दिन में 6 टैंक हिजबुल्लाह ने मार गिराए। दूसरी तरफ हूती के लड़ाके बोट में बैठकर इजराइल की तरफ निकल पड़े, जबकि लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला करने के बाद टास्क फोर्स पर रॉकेट दागे, जिसके बाद अमेरिका ब्रिटेन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए। जबकि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल को घेरने पहुंच गए। उत्तरी बॉर्डर के अलावा गोलन हाइट्स फ्रंट पर बड़ी जंग होने के आसार बन चुके हैं। तो ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में इजराइल फंसता दिख रहा है क्योंकि गाजा फ्रंट से हमास फिर एक्टिव हो गया है। उसके 40,000 लड़ाके बदला लेने के लिए बेचैन है। लेबनान फ्रंट से हिजबुल्लाह के 1 लाख लड़ाके उत्तरी बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जबकि सीरिया फ्रंट से ज़ाबनिया और फातमिया ब्रिगेड के 30,000 लड़ाके हिजबुल्लाह की मदद करने लेबनान पहुंच रहे हैं।
इसी तरह इराक से कताइब हिजबुल्ला और हरकत अल नुस्बा के 70,000 लड़ाके हमले की तैयारी में हैं, जबकि बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड ईरानी प्रॉक्सी के 60,000 लड़ाके तैयार, जबकि IRGC अपनी 1.5 लाख फोर्स के साथ ईरानी प्रॉक्सी की मदद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा यमन में मौजूद हूती के 30,000 लड़ाके लाल सागर के अलावा इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि हिजबुल्लाह ने तो हमले शुरू भी कर दिए हैं। उत्तरी बॉर्डर पर यह मिसाइल स्ट्राइक का वीडियो है, जिसमें एक साथ कई मिसाइल उत्तरी बॉर्डर पर गिरे। इसी तरह हाइफा के पास कई मिसाइलें गिरी। हालांकि IDF का दावा है कि आयरन डोम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। हिजबुल्लाह के हमले इतने विध्वंसक थे कि एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह खाक हो गया। ये उसी का वीडियो है। कारगिल में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट रिहायशी इलाकों पर गिरते दिखाई दिए। कई के विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 48 घंटे में 100 से ज्यादा जगह हमले किए हैं। उसने यहां तक कहा है कि यह सिर्फ ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर 7 अक्टूबर को दिखाई देगी।